8 साल की एक छोटी लड़की ने बस एक बाल गीत गाया, लेकिन ये सुनते ही मरती हुई दादी ने अचानक चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। ये सुनकर पास खड़े पोते पोती हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बूढ़ी दादी अब बुढ़ापे में बकवास करने लगी हैं, पर दादी को पूरा यकीन था कि यह वही उनकी माँ है, क्योंकि यह छोटी लड़की बिल्कुल उनके बचपन जैसी दिखती थी और वही गीत गा रही थी जो केवल उनकी माँ को आता था। असल में यह औरत कभी लोंग परिवार की मुखिया थी, लेकिन एक कार दुर्घटना के कारण वह आत्मा बदलकर कई साल बाद एक छोटी लड़की के शरीर में आ गई। वह सोच रही थी कि आखिरकार अब वह अपनी बेटी से मिल सकेगी, पर तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी यानी अब की बूढ़ी औरत की हालत नाजुक है। फिर वह जल्दी से दादी की बीमारी के बारे में पूछने लगी। लड़की ने दादी की कलाई पर हाथ रखा। उसे तुरंत बीमारी का एहसास हो गया। फौरन उसने कहा कि लोंग परिवार की स्वर्ण सुई और उबला हुआ पानी तैयार करो। कुछ छोटे सदस्य चिंतित थे कि लड़की को कुछ पता नहीं, वे उसे रोकने लगे, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़की टस से मस नहीं हुई। उसने तुरंत स्वर्ण सुई निकाली और दादी के सिर पर चुभो दी। उसकी बातें सुनकर एक आदमी को कुछ पहचान सा महसूस हुआ। उसे याद आया कि दादी हमेशा कहा करती थीं, लाल गुलाब लोंग परिवार का प्रतीक है, और फायर यानलुओ उनकी परदादी का नाम था, क्योंकि वह 3 स्वर्ण सुइयों से किसी भी जटिल बीमारी को ठीक कर सकती थी। यह सोचकर उसने संदेह किया कि कहीं यह छोटी लड़की सच में उसकी परदादी तो नहीं, पर उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, लड़की ने हाथ उठाया और एक चीख के साथ सुई को हिलाया। एक आदमी ने लड़की पर झूठा इलाज करने का आरोप लगाया, लेकिन उसके बोलते ही दादी अचानक दर्द से तड़प उठी। लड़की ने तुरंत सुई निकाल ली, पर अगले ही पल मॉनिटर की लाइन सीधी हो गई। आदमी गुस्से से लड़की से पूछने लगा कि उसने क्या किया, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा कि आदमी में श्रद्धा तो है, पर उसकी माँ की दृष्टि कमजोर थी। इस बीच शोर सुनकर बटलर डॉक्टर के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि दादी अब नहीं रही। आदमी दुख से टूट गया। गुस्से में उसने लड़की को दादी के साथ दफनाने का आदेश दिया, पर लड़की आत्मविश्वास से बोली, 3 सेकंड रुको। 3 सेकंड बाद दादी ने आंखें खोल दी। अब आदमी को राहत मिली। बहन ने हैरानी से खुद को चुटकी काटी। उसे यकीन नहीं हुआ कि लड़की ने सचमुच दादी को जिंदा कर दिया। जब देखा कि दादी अब ठीक है, लड़की ने लोंग परिवार की स्थिति के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सुना, वह स्तब्ध रह गई। जिस लोंग साम्राज्य को उसने खुद बनाया था, वह अब 4 प्रमुख परिवारों में सबसे नीचे गिर चुका था। पर दादी ने उसे शांत किया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अब के पुरुष ने अपनी पत्नी के परिवार को ऊपर उठाया। यह सुनकर लड़की को सारी बात समझ आ गई। लड़की भले निराश थी, पर लोंग परिवार उसकी आत्मा और मेहनत का नतीजा था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अब वह लोंग परिवार का खजाना निकालेगी। वह सबको लेकर अध्ययन कक्ष में गई। फिर उसने शेल्फ पर रखे फूलदान को हटाया और सबके सामने एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। यहाँ तक कि दादी भी नहीं जानती थी कि कमरे में एक गुप्त कोठरी छिपी है। अंदर जाने से पहले लड़की ने बहू को बाहर जाने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि लोंग परिवार की बर्बादी में उसी का हाथ है। बहू नाखुश तो थी, पर बाहर चली गई। फिर सब लोग अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। दादी को अब समझ आया कि उनकी माँ हमेशा बाहर क्यों रहती थी। असल में वह आने वाली पीढ़ियों के लिए पूंजी जमा कर रही थीं। उसी समय बहन की नजर मेज पर रखे 3 डिब्बों पर पड़ी। ये 3 खजाने ऐसी चीजें थीं जो लोंग परिवार को फिर से सबसे बड़ा बना सकती थीं। जब उसके पति ने युद्ध में जान दी थी, तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोंग परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा घराना बनाया और 3 महान खजाने इकट्ठे किए जो दुनिया की दिशा बदल सकते थे। अब चलो देखते हैं वे 3 खजाने कौन से हैं। ये क्या है?